भारत एंडरसन ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों के सीरीज का यह अंतिम और 5वां टेस्ट मैच अब इस समय बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। रोमांचक स्थिति में इसलिए क्योंकि एक तो इस टेस्ट मैच के ऊपर ही इस सीरीज के भाग्य का फैसला होना है कि इंग्लैंड इस सीरीज पर कब्जा कर सकता है या भारत इसको बराबरी पर लाकर खड़ा कर सकता है। अब यह क्षण मैच के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब भारत और इंग्लैंड दोनों ही के पास यह तय करने का अंतिम वक्त आ गया है कि भारत इस टेस्ट मैच को जीतेगा या इंग्लैंड। सवाल मल्टीपल्स ऑफ 5 का है। इंग्लैंड को जहां 55 और 2 57 रन की जरूरत है, वहीं भारत को 5 विकेट की जरूरत है। दोनों ही यह काम कर सकते हैं। अगर मौसम ने कोई व्यवधान नहीं किया तो 1 घंटा का खेलने का अवसर अगर इंग्लैंड की टीम को मिल जाता है तो वह भी इस रन को आसानी से पूरा कर सकता है। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने अगर कमाल कर दिया और 5 विकेट चटका दिए तो फिर यह टेस्ट मैच भारत के कब्जे में आ जाएगा और भारत इस टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर करने में सफल हो जाएगा। अब कौन क्या कर पाता है यह खिलाड़ियों की क्षमता के अलावा वर्षा पर भी निर्भर करेगा। वह भी कुछ कमाल कर सकता है, गेंद के स्विंग को तेज कर या और दूसरे तरीके से बीच में व्यवधान डालकर। कई बातें ऐसी हैं जो अभी भी इस क्षण जो ड्रिंक है इसके बाद के खेल को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है। संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आज ही इस टेस्ट मैच के साथ साथ इस 5 टेस्ट मैचों वाले सीरीज के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा और यह भारत के पक्ष में होगा या इंग्लैंड के पक्ष में होगा या दोनों के पक्ष में बराबर बराबर होगा या अब कुछ समय के पश्चात पूरी तरह से दृष्टिगोचर होने लगेगा। और तब तक अभी तक की जो स्थिति बनी है, भारत के फैसले को भी अच्छा फैसला माना जा सकता है क्योंकि इसने मैच जीतने के अपने हर संभव प्रयास किए हैं। अंतिम समय में ज़्यादा दिन नहीं लेकर 364 रनों की 74 रनों की एक अच्छा टारगेट इंग्लैंड के टीम को दिया था, खासकर ओवल के मैदान को देखते हुए जहां 260 से ज़्यादा का टारगेट नहीं अचीव किया जा सकता है। तो उस दृष्टिकोण से भारत ने अच्छा फैसला किया था और अब थोड़ी देर के बाद इस बात का पता चलेगा कि भारत का किया हुआ फैसला कितना रणनीतिक तौर पर सही था। और फिलहाल इस टेस्ट में आज चौथे टेस्ट मैच में किस किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटी, बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, क्षेत्र रक्षण से, उसको लेकर देखते हैं एक रिपोर्ट। ओवल में हो रहे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के 5वें टेस्ट के चौथे दिन का ट्री ब्रेक का ऐलान हुआ है। इसमें हैरी ब्रूक की 111 रनों की पारी इंग्लैंड की जीत का बेस तय कर गई। उन्होंने रूट के साथ चौथे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की। भारत ने दिन की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन फिर भारतीय खिलाड़ी अपने इस लय को बरकरार नहीं रख पाए और ऐसे में स्थिति फिलहाल यह है कि इंग्लैंड को ओवल टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए 57 रन चाहिए, तो भारत को इस मैच जीतने के साथ टेस्ट सीरीज को बराबरी पर छोड़ने के लिए 5 विकेट चाहिए। इससे पहले लंच तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। दिन के पहले सेशन में भारत ने 2 विकेट झटके, जबकि इंग्लैंड ने 114 रन बनाए। भारत को दिन की पहली सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई, जिन्होंने डकेट को आउट किया। फिर सिराज ने पोप को शिकार किया।
सिराज से बाउंड्री लाइन पर एक बड़ी चूक हुई और ब्रूक को जीवन दान मिल गया। इससे पहले तीसरे दिन की खेल की समाप्ति के समय इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे जैक क्रॉले और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 13.5 ओवर में 50 रन जोड़े थे। मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉले को 14 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया था। इस विकेट के साथ ही दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। बेन डकेट 34 रन बनाकर नवाद रहे थे। इससे पहले टीम इंडिया की दूसरी पारी में 396 रन बने थे। यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम का स्कोर 396 रन तक पहुंचा दिया था। भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 75 रन से की थी। पहले सत्र का आकर्षण तेज गेंदबाज आकाशदीप रहे। उन्होंने बल्ले से कमाल किया और अपना पहला अर्धशतक लगाया। आकाशदीप ने 94 गेंद पर 66 रन बनाए और उसके बाद आउट हुए। गिल 11 और नायर 17 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने एक छोर थामे रखा और बेहतरीन शतक जमाया। जायसवाल का यह 6ठा टेस्ट शतक था। उन्होंने 164 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौके लगाते हुए 118 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 77 गेंद पर 53, ध्रुव जरेल ने 46 गेंद पर 34 और वाशिंगटन सुंदर ने 46 गेंद पर 53 रन बनाकर टीम का स्कोर 396 तक पहुंचाया। इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रन की लीड मिली थी। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 5 और गस एटिकन्स ने 3 और जोमी ओवरटन ने 2 विकेट लिए। इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर सिमटी थी। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉले ने 64 और हैरी ब्रूक ने 53 रन बनाए थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए थे। वहीं भारत की पहली पारी 224 रनों पर सिमटी थी और सर्वाधिक 57 रन करुण नायर ने बनाए थे। गस एगस्टन ने 5 विकेट लिए थे।